नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लैडर अप चैनल पर, जहां हम आपको जोड़ते हैं उन किताबों से जो आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती हैं। आज हम एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि आपको अंदर से झकझोर देती है, ताकि आप उस इंसान को फिर से खोज सकें जिसे आप कभी भूल गए थे। इस किताब का नाम है कमिट टू योरसेल्फ, ब्रेक फ्री बाय नैन्सी कत्याल। कितनी बार जिंदगी में ऐसा होता है जब हम सबको खुश करते करते खुद को खो देते हैं। दूसरों की उम्मीदें, समाज की सीमाएं और अपने डर हमें बांध लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं? इस किताब की शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप खुद से वो पहला और सबसे जरूरी वादा करते हैं, खुद के साथ कमिटमेंट। नैन्सी कत्याल इस किताब में हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपने सपनों को फिर से जीना सीख सकते हैं। ये किताब कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक जिंदा अनुभव है जो आपको हर चैप्टर में महसूस होगा। इस वीडियो में हम इस किताब को अध्याय दर अध्याय समझेंगे, हर एक पॉइंट को सरल भाषा में, दिल से, ताकि आप भी कह सकें, अब मैं अपने लिए जी रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत यात्रा, जहां पहला कदम है खुद से कमिट करना। अध्याय 1, खुद को पहचानो, अपनी सच्ची पहचान से मिलिए। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से होती है। क्या आप सच में जानते हैं कि आप कौन हैं? कितनी बार हम खुद को दूसरे लोगों की नजरों से परखते हैं। समाज हमें जो नाम देता है, बेटा, बेटी, प्रोफेशनल, शादीशुदा, सिंगल, अमीर, गरीब, हम उन्हें ही अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन नैन्सी कत्याल कहती हैं, ये सब लेबल्स हैं, आप नहीं। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाती हैं कि जब तक हम अपनी असली पहचान नहीं समझते, तब तक हम कभी भी संतुष्टि से नहीं जी सकते। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी और के बनाए नियमों के अनुसार जीते हैं। माँ बाप की उम्मीदें, समाज का दबाव, डर और असुरक्षा। लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने अंदर झांकते हैं और पूछते हैं, मुझे क्या पसंद है? मेरे मूल्य, वैल्यूज क्या हैं? मैं किस चीज में यकीन करता हूं? लेखिका इस अध्याय में एक बहुत ही गहरा और असरदार अभ्यास देती है, मिरर एक्सरसाइज। हर दिन आईने में खुद की आंखों में देखकर यह कहना, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहना चाहता हूं। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन अगर रोज किया जाए तो यह आपको खुद से जोड़ने लगता है। मुख्य संदेश, असली पहचान बाहर नहीं, अंदर होती है। खुद से पूछे गए ईमानदार सवाल आत्मा की आवाज खोलते हैं। जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया की राय कमजोर पड़ जाती है। खुद को जानना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। एक छोटा उदाहरण सोचिए, एक लड़का है, अर्जुन। वो हमेशा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन समाज और पेरेंट्स की वजह से इंजीनियर बन गया। जब वो हर दिन ऑफिस जाता है तो वो थका हुआ और खोया हुआ महसूस करता है। लेकिन एक दिन उसने रुककर खुद से पूछा, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है? उसने अपना जवाब ढूंढना शुरू किया। यही पहला कदम था अपनी सच्ची पहचान की तरफ। इस अध्याय के बाद आप खुद से एक वादा करिए, मैं अब और दूसरों की परिभाषाओं में नहीं जीऊंगा, मैं खुद को जानूंगा और उसी अनुसार जीऊंगा। अध्याय 2, अपनी सीमाओं को तोड़ो, डर और असुरक्षा से आजादी। इस अध्याय में नैन्सी कत्याल हमें एक बहुत ही सच्चाई से भरा आईना दिखाती है। हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। जी हां, हमारे डर, संदेह और खुद पर भरोसा न करने की आदतें ही हमें रोकती हैं। कितनी बार आपने कुछ नया शुरू करने से पहले यह सोचा है, क्या मैं कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? यही सवाल हमें जिंदगी के बड़े मौकों से दूर कर देते हैं। सीमाएं कहां से बनती हैं? ये सीमाएं बचपन से, समाज से, बार बार मिले अस्वीकार, रिजेक्शन गई चीख से बनती हैं। एक बार कोई कह दे, तू ये नहीं कर सकता, और वो बात दिमाग में बैठ जाती है। धीरे धीरे हम उस झूठ को सच मानने लगते हैं। लेकिन नैन्सी कहती हैं, हर सीमा जो आपके मन में है वो मिट सकती है, बस उसके आगे एक कदम बढ़ाने की हिम्मत चाहिए। एक गहरा अभ्यास। लेखिका
इस अध्याय में एक बेहतरीन टेक्निक देती है, लिमिट बस्टिंग जर्नल। हर दिन एक पन्ने पर लिखिए, आज मैंने कौन सा डर महसूस किया, मैंने उसे कैसे हराया या कैसे सामना किया, कल मैं उसमें 1% बेहतर कैसे हो सकता हूं। ये रोज का अभ्यास आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत बनाता है। एक उदाहरण, सुमन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसे पब्लिक में बोलने से डर लगता था, लेकिन उसके अंदर एक सपना था मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। हर बार जब मंच का मौका आता, वो डर से पीछे हट जाती। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं एक शब्द भी डर के साथ बोल सकूं तो मैं जीत रही हूं। उसने छोटे वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर डाले, और आज वो सैकड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। मुख्य संदेश, डर तब तक बड़ा होता है जब तक आप उससे भागते हैं। डर से मुकाबला ही आपको उसकी गिरफ्त से आजाद करता है। जब आप अपनी सीमाएं पहचानते हैं, तभी आप उन्हें तोड़ सकते हैं। बदलाव का पहला कदम है, मुझे डर है लेकिन फिर भी मैं करूंगा। आपसे भी यही सवाल, आप किस डर को हराकर अपनी असली उड़ान भरना चाहेंगे? अब चलें अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3, अपने भीतर की आवाज सुनो, आत्मविश्वास का निर्माण। इस अध्याय में नैन्सी कात्याल हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब आप अपनी भीतरी आवाज को सुनते हैं, उसे सम्मान देते हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है। भीतरी आवाज क्यों दब जाती है? जब हम छोटे थे, हम में स्वाभाविक जिज्ञासा, निडरता और आत्मस्वीकृति थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, दूसरों की उम्मीदें, समाज के नियम, बार बार की असफलताएं ने हमें सिखा दिया कि खुद पर शक करना चाहिए। धीरे धीरे हमारी अपनी आवाज दब जाती है और हम बाहर से स्वीकृति ढूंढने लगते हैं। आत्मविश्वास कैसे जगाएं? नैन्सी कहती हैं, आत्मविश्वास कोई मैजिक नहीं है, ये रोजाना के छोटे फैसलों का नतीजा है। हर बार जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। एक बेहतरीन अभ्यास जो इस अध्याय में बताया गया है, इनर वॉइस चेक इन। हर दिन खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने खुद के लिए क्या फैसला किया? क्या मैं अपनी सच्चाई से जुड़ा रहा? कहां मैंने दूसरों की राय को अपनी सच्चाई से ज्यादा अहमियत दी? ये छोटे सवाल बड़े बदलाव लाते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण, राहुल एक अच्छा लेखक था, लेकिन परिवार चाहता था कि वह इंजीनियर बने। कई सालों तक वह दूसरों की उम्मीदों पर जीता रहा, लेकिन एक दिन उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, मेरा दिल लिखने में है। राहुल ने पार्ट टाइम लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने लेखों से पहचान बनाई। आज वह एक सफल लेखक है, क्योंकि उसने अपने भीतर की आवाज पर भरोसा किया। मुख्य संदेश, भीतरी आवाज दबने ना दें, उसे सुने, उस पर अमल करें। आत्मविश्वास कोई गिफ्ट नहीं, ये आपकी रोज की चॉइस का परिणाम है। दूसरों के शोर में खुद की सच्चाई को मत खोइए। तो सोचिए, आज आप अपनी किस सच्चाई को अपनाना चाहेंगे? अध्याय 4, सीमाओं को पहचानो और खुद को आजाद करो। इस अध्याय में नैन्सी कात्याल एक बहुत गहरी बात कहती हैं। सीमाएं अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं, हकीकत में नहीं। जब हम अपनी बनाई हुई सीमाओं को तोड़ते हैं, तभी असली आजादी मिलती है। सीमाएं कैसे बनती हैं? हमारे डर, पुराने अनुभव और नकारात्मक सोच से हम अपने दिमाग में दीवारें खड़ी कर लेते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, अगर फेल हो गया तो। ये वाक्य हमारे आत्मविश्वास को चुपचाप मारते हैं। धीरे धीरे हम खुद ही अपने सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। कैसे तोड़ें इन सीमाओं को? नैन्सी एक शानदार तरीका बताती हैं, लिमिट बस्टिंग एक्सरसाइज। हर उस काम की एक लिस्ट बनाइए जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। फिर छोटे छोटे कदमों में उस डर को चुनौती दीजिए। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम उठाते हैं, आपकी सीमाएं टूटने लगती हैं। एक सच्ची कहानी, स्मिता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लेकिन उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। हर बार उसे बोलने का मौका मिलता, वह पीछे हट जाती। लेकिन फिर उसने तय किया, मैं इस डर को हरा कर रहूंगी। शुरुआत में उसने सिर्फ 5 लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा।
आज स्मिता हजारों लोगों के सामने प्रेरक भाषण देती है। मुख्य बातें, आपके डर आपकी असफलता नहीं, सिर्फ आपकी सीमाएं हैं। सीमाएं बाहरी नहीं, भीतरी होती हैं और इन्हें बदला जा सकता है। हर बार जब आप डर के आगे कदम बढ़ाते हैं, आप खुद को एक नया रूप देते हैं। तो सोचिए, आप किस सीमा को आज तोड़ना चाहेंगे? अध्याय 5, खुद से प्यार करना सीखो, सेल्फ लव का असली मतलब। इस अध्याय में नैन्सी कात्याल एक ऐसी बात करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकती। खुद से प्यार का मतलब क्या है? खुद से प्यार करना कोई घमंड नहीं है, न ही खुद को सबसे ऊपर समझना है। असल में इसका मतलब है खुद को अपनी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों को पहचानना और बिना शर्त खुद को सम्मान देना। नैन्सी कहती हैं, सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल हेल्थी रिलेशनशिप्स। यानी जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, तभी आप दूसरों को भी सच्चा प्यार दे सकते हैं। खुद से प्यार कैसे शुरू करें? पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन खुद से प्यार भरे वाक्य बोलिए, जैसे मैं योग्य हूं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, मैं अपने सफर का सम्मान करता हूं। अपनी जरूरतों को समझो। खुद से पूछिए, मुझे किस चीज की जरूरत है? क्या मैं खुद को खुश रखने के लिए कुछ कर रहा हूं? सेल्फ केयर को प्राथमिकता दो। खुद के लिए समय निकालना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और अपनी भावनाओं को समझना, ये सब सेल्फ लव के हिस्से हैं। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। राहुल एक ऐसा इंसान था जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। खुद की खुशियों को वह आखिरी नंबर पर रखता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह अंदर से खाली हो रहा है। फिर उसने छोटा छोटा बदलाव किया। हर दिन 10 मिनट सिर्फ खुद के लिए समय निकाला, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ी, म्यूजिक सुना, खुद को मोटिवेट किया। कुछ ही महीनों में उसकी एनर्जी, आत्मविश्वास और रिश्तों में जबरदस्त बदलाव आया। मुख्य बातें, खुद से प्यार करना पहला कदम है असली आजादी की ओर। जब आप खुद की इज्जत करते हैं, तब दूसरों से भी सही इज्जत पाने लगते हैं। सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। तो अब सोचिए, आज आप अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं? अध्याय 6, खुद को माफ करना, अपनी गलतियों से आजादी का रास्ता। नैन्सी कात्याल इस अध्याय में एक बेहद गहरी और जरूरी बात करती है। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों जरूरी है खुद को माफ करना? हम सबसे कभी ना कभी गलतियां होती हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उन गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं, खुद को दोषी महसूस करते रहते हैं, बार बार अपने आप को सजा देते रहते हैं। नैन्सी बताती हैं, गिल्ट इज लाइक अ हेवी बैकपैक यू कैरी एवरीवेयर। इफ यू वांट टू रन फ्रीली, यू मस्ट पुट इट डाउन। यानी जब तक हम अपने गिल्ट और शर्मिंदगी को नहीं छोड़ते, हम अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ जिंदगी नहीं जी सकते। खुद को माफ करने के आसान स्टेप्स। गलतियों को पहचानो, लेकिन खुद को जज मत करो। मानो कि गलती हुई है, लेकिन खुद को बुरा इंसान मत समझो। हर इंसान गलती करता है। सीखो और आगे बढ़ो। हर गलती अपने साथ एक सबक लेकर आती है। उस सबक को पकड़ो, गिल्ट को नहीं। अपने आप से दयालु बनो। सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त गलती करता, तो क्या आप उसे हमेशा के लिए सजा देते? नहीं ना? तो फिर खुद के साथ भी वैसा ही प्यार और करुणा दिखाओ। एक दिल छूने वाली कहानी। नीला एक लड़की थी जिसने करियर के एक अहम मोड़ पर गलत फैसला लिया था। वो सालों तक खुद को कोसती रही, काश मैंने वो फैसला ना लिया होता। इस गिल्ट ने उसकी खुद की वैल्यू को चोट पहुंचाई थी। एक दिन उसने खुद से वादा किया, मैं अपने अतीत को अपना भविष्य नहीं बनने दूंगी। उसने अपनी गलती से सबक लिया, नए लक्ष्य सेट किए और आज वह एक सफल उद्यमी है। मुख्य बातें, खुद को माफ करना मतलब खुद से प्यार करना। गिल्ट और शर्मिंदगी को पकड़कर रखना सिर्फ आपकी प्रगति को रोकता है। माफी से आप खुद को नया मौका देते हैं, एक नई शुरुआत का। तो अब सवाल उठता है, आप किस पुराने बोझ को आज छोड़ सकते हैं? बलून। अध्याय 7, खुद के अंदर सकारात्मक बदलाव लाना।
अपनी ताकत को जगाना। नैन्सी कात्याल इस अध्याय में हमें एक शानदार मैसेज देती हैं। बदलाव बाहर से नहीं, अपने भीतर से शुरू होता है। बदलाव का असली स्रोत। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनके हालात बदल जाएं, अगर लोग बदल जाएं, या अगर किस्मत साथ दे तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन नैन्सी जोर देती है, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस व्हेन यू डिसाइड टू ट्रांसफॉर्म। यानी असली बदलाव तब आता है जब हम अपने माइंडसेट, अपने एटीट्यूड और अपनी आदतों को बदलने का निर्णय लेते हैं। कैसे लाएं अंदर से बदलाव? अपने बिलीफ्स को चैलेंज करो। अपने दिमाग में बैठी पुरानी नेगेटिव सोचों को पकड़ो और पूछो, क्या ये सच में सही है? क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है? छोटे छोटे नए कदम लो। बड़ा बदलाव एकदम से नहीं आता। छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस को रोज की आदत बनाओ। जैसे हर दिन एक नई पॉजिटिव आदत अपनाना, एक छोटी नेगेटिव सोच को बदलना। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। जो बातें आप अपने आप से कहते हैं वही आपकी जिंदगी का रास्ता तय करती है। कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं खुद के लिए सबसे अच्छा चाहता हूं। एक प्रेरणादायक कहानी। राहुल एक ऐसा इंसान था जो खुद को हमेशा नाकाम समझता था, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, अब बहुत हुआ, अब मैं अपने लिए सोचूंगा, अपने लिए बदलूंगा। उसने अपनी नेगेटिव सोचों को पकड़ पकड़ कर पॉजिटिव सोचों में बदला। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, करियर में ग्रोथ मिली और आज वह दूसरों को भी मोटिवेट करता है। मुख्य बातें। बाहर की दुनिया तभी बदलेगी जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे। छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें मिलकर बड़े चमत्कार रचती हैं। अपने आप से हमेशा ऐसी बातें कीजिए जो आपको उठाएं, गिराएं नहीं। तो अब आप सोचिए, आज मैं अपने अंदर कौन सा छोटा लेकिन पॉजिटिव बदलाव शुरू कर सकता हूं? अध्याय 8, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने सपनों को जीने का असली रास्ता। नैन्सी कात्याल इस अध्याय में हमें एक सच्चाई से रूबरू कराती है। कंफर्ट जोन सबसे मीठा जहर है। शुरुआत में कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है, आराम, सुरक्षा, कोई रिस्क नहीं। लेकिन धीरे धीरे यही जोन हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारी असली पोटेंशियल को दबा देता है। कंफर्ट जोन क्यों छोड़ना जरूरी है? ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। जब हम कुछ नया करते हैं, जब डर लगता है, जब हाथ कांपते हैं, तब असल में हम ग्रो कर रहे होते हैं। कंफर्ट हमें रोकता है। अगर आप रोज वही करते रहेंगे जो हमेशा करते आए हैं, तो पाएंगे भी वही जो हमेशा पाते रहे हैं। कैसे तोड़ें कंफर्ट जोन? छोटे चैलेंज लो। हर दिन खुद को किसी छोटे डिस्कंफर्ट में डालो, जैसे नए लोगों से बात करना, कोई नया स्किल सीखना, कुछ नया ट्राई करना। फेल होने से मत डरो। फेल होना प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हो। फेलियर का मतलब है कि आप कंफर्ट से बाहर आ चुके हो। अपने आप से बड़ा वादा करो, खुद को कमिट करो। मैं हर हफ्ते एक ऐसा काम करूंगा जो मुझे डराता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल। स्मिता नाम की एक लड़की थी जो स्टेज पर बोलने से बहुत डरती थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया, हर महीने मैं एक बार किसी छोटे ग्रुप में बोलूंगी। पहली बार आवाज कांपी, दिल तेज धड़का, लेकिन वह डटी रही। धीरे धीरे वह एक शानदार स्पीकर बन गई। मुख्य बातें। कंफर्ट जोन छोड़ना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। डर और असहजता ग्रोथ के संकेत हैं। हर छोटे कदम के साथ आपका कॉन्फिडेंस दोगुना बढ़ता है। अब आप सोचिए, क्या मैं आज खुद को कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर खींच सकता हूं? अध्याय 9, खुद को अपनाओ, अपनी सच्ची ताकत पहचानो। इस अध्याय में नैन्सी कात्याल हमें एक बेहद गहरी बात सिखाती है। जब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं अपनाते, तब तक हम दुनिया के सामने भी पूरी तरह से नहीं आ सकते। खुद को अपनाने का मतलब क्या है? अपने आप से प्यार करना, आप जैसे भी हैं, अपनी अच्छाइयों, कमजोरियों, कमियों के साथ खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना, दूसरों से तुलना बंद करना, दूसरों की जिंदगी देखने के बजाय अपनी यूनिकनेस को पहचानना, गिल्ट और शर्म छोड़ना। जो हुआ उसे माफ करो। अपने आप से कहो, मैंने उस समय अपनी समझ से सबसे अच्छा किया था। खुद को कैसे अपनाएं? हर दिन खुद को अफर्म करो। आईने में देखो और कहो, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। शुरू में अजीब लगेगा,
लेकिन धीरे धीरे दिल से महसूस होने लगेगा। अपनी खूबियों पर ध्यान दो। हर दिन अपनी 3 अच्छाइयां लिखो, छोटी हो या बड़ी, जैसे कि मैं अच्छा श्रोता हूं या मैं ईमानदार हूं। गलतियों को माफ करो, हर कोई गलती करता है। गलतियों को अपनी पहचान मत बनने दो, उन्हें अपने सीखने के हिस्से की तरह देखो। एक छोटी सी कहानी। रवि नाम का एक लड़का हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। वह सोचता था कि वह दूसरों जितना स्मार्ट या अच्छा नहीं है। लेकिन जब उसने रोज खुद को स्वीकार करना शुरू किया, छोटे छोटे अपने टैलेंट्स को पहचानना शुरू किया, तो उसका पूरा आत्मविश्वास बदल गया। आज वह अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है, बिना शर्म के। मुख्य बातें: खुद को अपनाना सफलता की असली शुरुआत है। अपनी खूबियों पर फोकस करो, कमियों पर नहीं। जब आप खुद को स्वीकार करते हो तो पूरी दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। अब आप सोचिए, क्या मैं आज खुद को पूरी तरह से अपना सकता हूं? छोटी शुरुआत करो और देखो कैसे जादू होता है। स्पार्कल्स अध्याय 10, खुद से कमिटमेंट। अपनी नई जिंदगी शुरू करो। इस अंतिम अध्याय में नैन्सी कात्याल हमें सिखाती हैं कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है खुद से कमिटमेंट करना। क्या है खुद से कमिटमेंट? ये वादा है अपने आप से कि आप हार नहीं मानेंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। ये भरोसा है कि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलेंगे। ये लगातार एक्शन लेना है, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे हालात साथ दें या नहीं। कैसे करें खुद से कमिटमेंट? छोटे वादे करो। हर दिन खुद से एक छोटा वादा करो, जैसे मैं आज 15 मिनट पढ़ाई करूंगा। छोटे वादे पूरे करोगे तो बड़ा आत्मविश्वास बनेगा। अपना WHY याद रखो। जब आप थक जाओ, जब मन हारने लगे, अपने क्यों WHY को याद करो। मैंने ये सफर क्यों शुरू किया था? यह वाई आपका फ्यूल बनेगा। एक्शन को आदत बनाओ। मोटिवेशन एक दिन आता है, चला जाता है, लेकिन आदत हर दिन आपके साथ चलती है। हर दिन छोटे छोटे एक्शन लीजिए, धीरे धीरे बड़ी सफलता बनेगी। अपने आप से सच्चे बनो, अपने वादों को निभाओ। दूसरों से पहले खुद से ईमानदार रहो। जब आप खुद से झूठ नहीं बोलते, दुनिया भी आपका साथ देती है। एक प्रेरणादायक कहानी। आरती एक साधारण लड़की थी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी रुकावटें आए, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने सपनों की ओर बढ़ेगी। नतीजा, 5 साल बाद वह अपने फील्ड में टॉप पर थी। उसकी सफलता का राज अपने आप से किया गया मजबूत कमिटमेंट। मुख्य बातें: सपने देखना आसान है, निभाना मुश्किल है। छोटे वादे करके उन्हें पूरा करते हुए बड़ी मंजिलें हासिल की जा सकती हैं। जब आप खुद से सच्चा कमिटमेंट करते हो, तब असली जादू शुरू होता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं आज से खुद से सच्चा कमिटमेंट करने को तैयार हूं? याद रखो दोस्त, आपका भविष्य आपके आज के वादों पर टिका है। दोस्तों, आज हमने नैन्सी कात्याल की किताब कमिट टू योरसेल्फ ब्रेक फ्री से सीखा कि असली सफलता बाहर से नहीं, अपने भीतर से शुरू होती है। हमने समझा कि खुद को समझना कितना जरूरी है, अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नया नजरिया अपनाना क्यों जरूरी है। खुद से कमिटमेंट करना ही असली आजादी की शुरुआत है। याद रखो, दुनिया में सबसे मजबूत वादा वो होता है जो आप खुद से करते हो। जब आप खुद से वादा करते हो कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट आपके रास्ते में टिक नहीं सकती। जिंदगी आपको वही देती है जो आप खुद से मांगते हो, और मांगने के बाद जब आप पूरे दिल से उस मंजिल के लिए काम करते हो, तो कायनात भी आपके लिए रास्ते बनाती है। कंक्लूजन: तो आज से अपने आप से कमिट करो। छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करो। हर दिन खुद को अपने सपनों के और करीब ले जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी लैडर अप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी भी आपके एक शेयर से बदल सकती है। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइए, आज से आप अपने आप से क्या वादा कर रहे हैं। आपका एक कमेंट शायद किसी और को भी हिम्मत दे दे। चलो, आज खुद से वादा करते हैं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद से कमिट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार करो,
खुद पर विश्वास करो और कभी हार मत मानो। जय हिंद।